Dear students, today we have to discuss about the lesson number 1 and the concept is how to calculate the molecular mass of the compound. The chapter name is some basic concept of the chemistry. दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स उसके सिंबल और उसके एटॉमिक मास जो है वो यहाँ पे लिखे हैं और इसका यूज करके कोई भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैसे गिनने का है उसके बारे में आपको समझाया है। तो पहले हम एलिमेंट याद रख देते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन, हीलियम, ये उसका एटॉमिक नंबर है 1 to 10 और 11 to 20। सबसे पहले आपको ये एलिमेंट्स याद रखने के हैं यही ऑर्डर में, उसके सिंबल याद रखने का है और उसके एटॉमिक मास, और फिर उसका यूटिलाइजेशन करके आपको कुछ कंपाउंड के क्या गिनने का रहेगा दोस्तों, मोलिकुलर मास। तो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये दोस्तों 20 एलिमेंट है। आप इसको 5 बार बोलने का तो अपने आप ये एलिमेंट्स आपको याद रह जाएंगे, बराबर। पहले 5 बोलो, फिर वापस से 5 बोलो, 5 टाइम्स बोलने का और फिर लिखने का। उसके सिंबल भी याद रखना पड़ेगा और उसका एटॉमिक मास, बराबर। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, उसका एटॉमिक मास 1, ऐसे हीलियम का 4, लिथियम का Li सिंबल, एटॉमिक मास 7। तो यहाँ से ही आपको एटॉमिक मास यूज करके उसका मोलिकुलर मास कैसे गिनने का है। तो सबसे पहले एक कंपाउंड में लेता हूं दोस्तों H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का मुझको मोलिकुलर मास गिनने का है, तो कैसे गिनूंगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन 2 है तो लिखूंगा 2H। सल्फर आप देख सकते हो 1 है तो लिखूंगा 1S। ऑक्सीजन 4 है तो लिखूंगा 4O, बराबर। ये जो 2 है, 4 और ये यहाँ कुछ नहीं लिखा है 1, वो उसके नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, बराबर। तो मैंने लिख दिया 2H + 1S + 4O। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ से ढूंढ लो 1 + 1 इंटू सल्फर का यहाँ से ले लो 32 + 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना दोस्तों 16। सिंप्लीफाई करो तो 2 + 32 + 64, तो आपका आंसर होगा 64। 4 + 2 6, बराबर। इसका टोटल आप करो तो कितना होगा दोस्तों, 4 + 2 6 + 2 8 and 6 + 3 9, 98 ग्राम्स पर मोल, ऐसे लिखने का, ग्राम्स पर मोल। तो वो आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों H3PO4 का। तो यहाँ क्या लिखूंगा दोस्तों, = करके 3H + 1P + 4O, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो 3H + 1P + 4O, बराबर। तो यहाँ क्या होगा 3 × 1 + 1 इंटू फास्फोरस का कितना होगा, तो यहाँ से ले लो 31 + 4 इंटू ऑक्सीजन का 16। फिर इसका 3 × 1 = 3, ये 31 34 और ये 64, 34 + 64 अगेन आपका आंसर होगा 98 ग्राम्स पर मोल। दोस्तों एक कोइंसिडेंस है, दोनों का आंसर सेम है, जरूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड का मोलिकुलर मास सेम हो, बराबर। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, थर्ड एग्जांपल। सपोज हम ले लेते हैं ये वाला NH3। तो यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ लिखूंगा 1N + 3H। 1 इंटू नाइट्रोजन का कितना 14 + 3 इंटू हाइड्रोजन का कितना 1, बराबर। तो 14 + 1 14 + 3 = 17 ग्राम्स पर मोल। समझ में आई बात। तो दोस्तों ऐसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ वन K2SO4 ऐसा है, तो यहाँ लिखूंगा 2K + S + 4O। तो 2 × K का कितना होगा दोस्तों 39 + सल्फर का 32 + 4 इंटू ऑक्सीजन का 16। तो 39 4 2 78 + 32 + 64, ये सबका एडिशन करो
8 plus 2 10 plus 4 14 कैरी 1 7 plus 1 8 8 plus 6 कितना होगा दोस्तों 14 14 plus 3 क्या होगा 17 तो 174 ग्राम्स पर मोल। दोस्तों ग्राम्स पर मोल है ये मोलिकुलर मास का यूनिट है, मतलब इफ आई हैव 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इट कंटेन 174 ग्राम K2SO4 ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस की आपको समझ में आया, यस और नो? यस। तो हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने का है, और वो प्रैक्टिस के लिए है CaCl2 HNO3, फिर हम ले सकते हैं C6H12O6 ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, फिर हम ले सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी बारी बारी पूछते हैं, फिर हम ले सकते हैं ये NaNO3 NaOH, बराबर। तो इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस करने का, और साथ में दोस्तों अगर आप चाहो तो टेक्स्ट बुक के अंदर टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 और एक्सरसाइज 1 ये भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो आप ये प्रैक्टिस के साथ टेक्स्ट बुक ओपन करके इलस्ट्रेशन 1 और एक्सरसाइज 1 भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरे ये यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।